आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी को। ये एमसीयू की काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मूवी है। इसमें हमें कैप्टन के आगे की जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें हमें कैप्टन से जुड़ी काफी बातें जानने को मिलती है। इस मूवी की कहानी साल 2014 की है। स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका, जो कि कुछ साल पहले 70 साल बर्फ में जमने के बाद जागा था, वो इस नई दुनिया में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। स्टीव अब शील्ड का एजेंट बन गया है और देश में शांति बनाए रखने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ शील्ड के लोग न्यूयॉर्क के हमले के बाद अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाने में लगे थे, इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट इनसाइड शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में 3 हेली कैरियर जो कि हथियारों से लैस थे, उन्हें आसमान में रखा जाने वाला था और ये खास हेली कैरियर सैटेलाइट की मदद से आतंकवादियों को निशाना बनाने वाला था, ताकि मुसीबत आने से पहले उन्हें टाला जा सके। पर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को शक हो रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है और उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। इसीलिए निक फ्यूरी प्रोजेक्ट इनसाइड की खुफिया जानकारी निकालने के लिए नताशा रोमानोफ को काम पर लगाते हैं। प्रोजेक्ट इनसाइड के सैटेलाइट एक समुद्री जहाज पर थे और इस पर कड़ी सुरक्षा थी। निक फ्यूरी इस जहाज पर कुछ लुटेरों को भेजते हैं ताकि सबका ध्यान उन लुटेरों पर रहे और नताशा उन सैटेलाइट के फाइल्स को कॉपी कर सके। फिर जब शील्ड के बाकी लोगों को ये खबर मिलती है कि जहाज पर लुटेरों ने कब्जा कर लिया है, तो वो वहाँ कैप्टन अमेरिका और शील्ड के कुछ लोगों को भेजते हैं। पर ब्लैक विडो के अलावा किसी को भी ये मालूम नहीं था कि निक फ्यूरी ने उन लुटेरों को भेजा है। फिर कैप्टन और बाकी सभी उन लुटेरों से निपटते हैं और नताशा उन फाइल्स को कॉपी कर लेती है। बाद में जब निक फ्यूरी उन फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो फाइल्स ओपन नहीं होती। इसीलिए फ्यूरी को यकीन हो जाता है कि प्रोजेक्ट इनसाइड में जरूर कुछ गड़बड़ी है। वो शील्ड के सीनियर ऑफिसर अलेक्जेंडर पियर्स के पास जाते हैं और उनसे प्रोजेक्ट इनसाइड को डिले करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद जब फ्यूरी शील्ड के हेडक्वार्टर से निकलते हैं तो रास्ते में उन पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जो कि पुलिस के भेष में होते हैं। फ्यूरी यहाँ कई सारे गुंडों को अकेले ही संभाल लेते हैं। इसके बाद वहाँ पे विंटर सोल्जर नाम का एक हथियारा आता है, जो कि बॉम्ब से उनके कार को उड़ा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी निक फ्यूरी जमीन में सुरंग करके वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें ये समझ आ गया था कि इन सब के पीछे शील्ड कहाँ थे, इसीलिए वो सबसे छुप के स्टीव के घर पे जाते हैं और वो उसको बताते हैं कि शील्ड अब बुरा बन गया है। पर तभी विंटर सोल्जर वहां आकर निक फ्यूरी को गोली मार देता है। पर फ्यूरी बेहोश होने से पहले स्टीव को वो पेन ड्राइव दे देते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइड की फाइल थी। स्टीव उस हथियारे का पीछा करता है और वो भाग जाता है। इसके बाद निक फ्यूरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ वो दम तोड़ देते हैं। फिर अलेक्जेंडर पियर्स स्टीव को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, ये जानने के लिए कि फ्यूरी उसके घर पर क्यों गया था। पर स्टीव उसे नहीं बताता कि फ्यूरी उसके घर पर क्यों आया था। इससे पियर्स ये समझ जाता है कि स्टीव उससे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए कई सारे एजेंट को उसके पीछे भेजता है। पर स्टीव उन सबको मार के वहाँ से निकल जाता है और तब शील्ड वाले उसे भगोड़ा घोषित करके उसे मारने के पीछे पड़ जाते हैं। फिर स्टीव नताशा से मिलता है, ये जानने के लिए कि फ्यूरी ने उसे शिप पे क्यों भेजा था और उस पेन ड्राइव में क्या है। पर नताशा को भी इसकी जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो उस पेन ड्राइव को चेक करते हैं। उस पेन ड्राइव में एक प्रोग्राम था जिसे नताशा ओपन नहीं कर पाती है, पर उसे पता चल जाता है कि उस पेन ड्राइव को कहाँ बनाया गया है। फिर स्टीव और नताशा न्यू जर्सी जाते हैं इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। वहाँ पर उन्हें शील्ड का एक पुराना अड्डा मिलता है। जब नताशा पेन ड्राइव को वहाँ लगाती है तो वहाँ पर रखा सुपर कंप्यूटर एक्टिव हो जाता है। इस बड़े से कंप्यूटर में डॉक्टर जोला का दिमाग था। डॉक्टर जोला हाइड्रा का एक साइंटिस्ट था, जो कि रेड स्कल के लिए काम करता था। वो स्टीव और नताशा को बताता है कि रेड स्कल के जाने के बाद शील्ड वालों ने उसे जेल से बाहर निकाल के अपने यहाँ काम पर रख लिया। पर जोला अब भी हाइड्रा का वफादार था, इसलिए उसने शील्ड में रहते हुए नए हाइड्रा की शुरुआत कर दी और उसने कई लोगों को अपने साथ मिला लिया। वो लोग नौकरी तो शील्ड के लिए कर रहे थे, पर मकसद वो हाइड्रा का पूरा कर रहे थे। फिर जब डॉक्टर जोला मर जाता है तो हाइड्रा वालों ने उसके दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर संभाल के रख लिया, क्योंकि जोला बहुत ही होशियार था और हाइड्रा को उसकी जरूरत थी। जब रेड स्कल जिंदा था तब हाइड्रा वालों ने जबरदस्ती इंसानों पर हुकूमत करना चाहा था, पर लोगों ने उनका विरोध किया और वो हार गए। पर रेड स्कल के जाने के बाद हाइड्रा ने अपना तरीका बदल दिया और अब उन्होंने ऐसे हालात पैदा करना शुरू कर दिया जिससे लोग अपनी मर्जी से उनका गुलाम बनने लगे और जो भी उनके रास्ते में आता वो उन्हें मार देते। और उनका नया लीडर था अलेक्जेंडर पियर्स। जब पियर्स ने देखा कि फ्यूरी उसके रास्ते में आ रहा है तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया, क्योंकि प्रोग्राम इनसाइड हाइड्रा का अब तक का सबसे बड़ा और खास मिशन था। डॉक्टर जोला ने इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया था। स्टीव और नताशा ये जानना चाहते थे कि उस प्रोग्राम में क्या है, पर जोला ने उन्हें दूसरी बातों में बहका के रखा। तब तक हाइड्रा वाले उन तक पहुंच गए और तभी वहां पर एक मिसाइल आके गिरता है, जिससे वो जगह तबाह हो जाती है। लेकिन स्टीव खुद को और नताशा को बचाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ से स्टीव नताशा के साथ अपने नए दोस्त सैम विल्सन के पास जाता है, जो कि पहले एक मिलिट्री ऑफिसर था। सैम उन दोनों की मदद करता है और उन्हें अपने घर में छुपा लेता है। फिर ये तीनों मिलकर शील्ड के एजेंट जैस्पर सिटवेल को किडनैप कर लेते हैं, जो कि असल में एक हाइड्रा का एजेंट था। वो उससे जोला के प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। सिटवेल उन्हें बताता है कि जोला के प्रोग्राम से पता चलता है कि कौन हाइड्रा के लिए खतरा है, आज या फिर भविष्य में। और प्रोजेक्ट इनसाइड अपने लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हाइड्रा की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और उन हेली कैरियर से हाइड्रा अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने वाला था।
फिर ये सिटवेल को लेकर शील्ड के हेडक्वार्टर जाते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट इनसाइड को रोक सके। पर उधर पियर्स को पता चल जाता है कि सिटवेल को कैप्टन ने किडनैप कर लिया है, इसीलिए वो कैप्टन और उसके साथियों को मारने के लिए विंटर सोल्जर को भेजता है। विंटर सोल्जर उन तक पहुंचकर सबसे पहले सिटवेल को मार देता है क्योंकि उसने हाइड्रा का पोल खोल दिया था। फिर वो अपनी टीम के साथ मिलकर स्टीव, नताशा और सैम को मारने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान विंटर सोल्जर का मास्क निकल जाता है और कैप्टन के साथ साथ हमें भी पता चल जाता है कि वो कैप्टन का पुराना दोस्त बकी बार्न्स है। सन 1945 में बकी एक मिशन के दौरान ट्रेन से नीचे गिर गया था, इसीलिए सबको लगा था कि बकी मर चुका है, पर उसे हाइड्रा वालों ने बचा लिया था। ट्रेन से नीचे गिरने के बाद बकी का एक हाथ टूट गया था, इसीलिए डॉक्टर जोला ने उसके बॉडी में एक एडवांस मेटल आर्म लगा दिया था। हाइड्रा वालों ने बकी की याददाश्त मिटाकर उसे एक सुपर सोल्जर बना दिया था और वो उससे अपने गलत काम करवाने लगे थे। और पिछले 50 साल से बकी हाइड्रा के दुश्मनों को मार रहा है और मिशन के बाद बकी को बर्फ में जमा दिया जाता है, इसीलिए उसकी उम्र भी नहीं बढ़ रही थी। स्टीव बकी को देखकर उसे पहचान लेता है, पर बकी उसे नहीं पहचान पाता। फिर हाइड्रा के सभी एजेंट वहां आकर स्टीव और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। फिर वो उन्हें मारने के लिए दूर कहीं लेके जाते हैं, पर शील्ड की एजेंट मारिया हिल उन्हें वहां से निकाल लेती है। फिर वो उन तीनों को निक फ्यूरी के पास लेके जाती है। निक फ्यूरी ने बस मरने का नाटक किया था ताकि हाइड्रा वाले उनका पीछा छोड़ दे, और मारिया हिल ने उन्हें खुफिया अड्डे में छुपा दिया था। फिर ये सब मिलकर प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकने का प्लान बनाते हैं। निक फ्यूरी ने इस काम के लिए 3 एडवांस चिप बनाई थी जिससे हेली कैरियर को कंट्रोल किया जा सकता था। निक फ्यूरी इस उम्मीद में थे कि वो हाइड्रा को खत्म करके शील्ड को बचा लेंगे, पर स्टीव ये जानता था कि इसमें शील्ड भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर स्टीव म्यूजियम से अपना पुराना सूट पहनता है और फैल्कन भी अपना बनाया हुआ सूट पहनता है जिसके मदद से वो उड़ भी सकता है, और वो शील्ड के हेडक्वार्टर पे जाते हैं। वहाँ स्टीव एक ब्रॉडकास्ट के जरिए सबको ये बता देता है कि हाइड्रा ने शील्ड पर कब्जा कर लिया है और प्रोजेक्ट इनसाइड से वो क्या करने वाले हैं। फिर शील्ड के ईमानदार एजेंट हाइड्रा वालों का विरोध करने लगते हैं, पर वहाँ हाइड्रा के लोग ज्यादा थे, इसीलिए वो हेली कैरियर को लॉन्च कर देते हैं। कैप्टन और फैल्कन उन हेली कैरियर में वो चिप लगाना शुरू करते हैं, तभी विंटर सोल्जर वहाँ आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड काउंसिल के लोग हेली कैरियर के लॉन्च के लिए शील्ड के हेडक्वार्टर आए हुए थे। उन्हें वहाँ अलेक्जेंडर पियर्स की असलियत पता चल जाती है, इसीलिए पियर्स उन्हें मारने की कोशिश करता है। ब्लैक विडो ने अपना रूप बदल के काउंसिल के एक मेंबर की जगह ले ली थी, इसलिए वो बाकी लोगों को बचा लेती है और फिर वो शील्ड की मेन कंप्यूटर से हाइड्रा की फाइल्स इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू करती है ताकि दुनिया वालों को हाइड्रा की असलियत पता चल जाए। लेकिन इस काम के लिए शील्ड के 2 सीनियर लोगों की परमिशन चाहिए थी, तभी फ्यूरी वहां आते हैं और वो खुद का और पियर्स का बायोमेट्रिक्स डाल के उस सिस्टम को अनलॉक कर देते हैं, और तब शील्ड और हाइड्रा की सारी खुफिया जानकारी इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है। इसीलिए पियर्स गुस्से में आकर काउंसिल के सभी मेंबर को मार डालता है और वो नताशा के सहारे वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी निक फ्यूरी उसे मार डालते हैं। उधर स्टीव और सैम ने 2 हेली कैरियर पर वो चिप लगा दी थी, लेकिन तीसरे चिप लगाने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। बकी वहां आकर सैम का सूट तोड़ देता है और वो स्टीव को भी चिप लगाने से रोकता है। तब तक हाइड्रा के लोग जोला के प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं और वो सबको मारने ही वाले थे, लेकिन तभी कैप्टन वो आखिरी चिप हेली कैरियर में लगा देते हैं, जिसके बाद वो तीनों हेली कैरियर का कंट्रोल मारिया हिल के हाथ में चला जाता है और वो उन हेली कैरियर को एक दूसरे का निशाना बनाकर फायर कर देती है, जिससे वो तबाह हो जाते हैं और वो आसमान से गिरते गिरते शील्ड के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर देते हैं। फ्यूरी और बाकी सभी लोग हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकल जाते हैं, पर स्टीव और बकी हेली कैरियर पर ही होते हैं। यहाँ बकी स्टीव की जान लेने पर तुला था, वो यहाँ पर बिना याददाश्त के स्टीव को मारे जा रहा था, पर स्टीव अपने दोस्ती की खातिर बकी पर हाथ नहीं उठाता है। फिर वो हेली कैरियर एक नदी में गिर जाता है। स्टीव पानी में गिर के बेहोश हो जाता है, पर बकी उसे पानी से निकाल देता है। हालांकि उसकी याददाश्त नहीं आई थी, पर स्टीव की बातों से उसे एहसास हो गया था कि वो उसका दोस्त है, इसीलिए उसे बचाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद स्टीव ठीक हो जाता है और अब पुलिस वाले हाइड्रा के सभी एजेंट को पकड़ना शुरू कर देते हैं। निक फ्यूरी ने अपने मौत के आड़ में गुमनामी में रहने का फैसला कर लिया था और अब वो बचे हुए हाइड्रा के लोगों को खत्म करने निकल जाते हैं। ब्लैक विडो ने इंटरनेट पर शील्ड के सभी राज खोल दिए थे, इसलिए सरकार उससे काफी सवाल जवाब करती है, पर उसे अरेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया को अभी एवेंजर्स की जरूरत थी। स्टीव और सैम के साथ मिलकर बकी को ढूंढना शुरू करता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो अपने दोस्त की याददाश्त वापस लाकर उसे ठीक कर सकता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें बैरन स्ट्रेकर नाम का हाइड्रा का एक एजेंट नजर आता है जो कि सुकोविया में हाइड्रा के लिए काम कर रहा था। स्ट्रेकर के पास लोकी की वो जादुई छड़ी थी जो कि उसे शील्ड से मिली थी। इस छड़ी से वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें कई लोग मारे जा चुके थे, पर इस एक्सपेरिमेंट में 2 जुड़वा भाई बहन जिंदा बच जाते हैं। उस छड़ी के अंदर माइंड स्टोन से उन भाई बहनों को कुछ शक्तियां मिल जाती है। स्ट्रकर उन दोनों को एवेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बक्की नजर आता है जो कि अपने बारे में जानने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था।
सो फ्रेंड्स, ये थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।